सुनो तुम, इधर आओ, मेरे से बात करो, मुझे अपनी समस्या समझाओ। अरे मार क्यों रहे हैं इनको? मैं बुला रही हूँ, आने दीजिए। इधर आओ। नाम क्या है तुम्हारा? आसिफ खान। ये देखो, ये है आसिफ, ये बिहार का नौजवान है। लड़ के वहां से आया मुझे अपनी समस्या बताने के लिए। बिहार की जनता ऊब चुकी है, थक चुकी है इनके झूठों से। मुझे मालूम है कि आपको 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं अभी चुनाव के पहले। इनकी बातों में मत पड़ो, समझदार हो, पैसे ले लो, कुछ अच्छा करो, उससे बचा लो, लेकिन वोट मत दो अपना। आप इस देश की जनता है, इस देश की शक्ति है, इस देश का लोकतंत्र हो तुम। बिहार की जनता बदलाव चाहती है, बिहार की जनता एक नई सरकार चाहती है। आंखें खोलो और अपना भविष्य बदलो। और जोर से बिहार की धरती की जय। इसका मतलब है 65 लाख बिहारियों के इन्होंने अधिकार काट दिए। कोई भी बीमारी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे लीवर की बीमारी हो, चाहे फेफड़े की बीमारी हो, 25 लाख तक आपका इलाज मुफ्त में होगा। शायद आपने आज भी देखा होगा, आज उन्होंने दिखाया कि जो हरियाणा में चुनाव था किस तरह से उसकी चोरी हुई है। देश का पैसा आपका पैसा है, आपके हाथों में वापस जाना चाहिए। और सरकारी नौकरियां जो आज खाली पड़ी हैं, वो आपको दिलवाई जाएंगी हर गरीब परिवार में। जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां पे महिलाओं को हर महीने पैसे मिल रहे हैं। यहाँ की जीविका दीदियां हैं, उनको 30,000 रुपए प्रति माह हम दिलवाएंगे। मेरे भाई यहाँ आए यात्रा करने के लिए वोट चोरी के खिलाफ। इसका मतलब है आप बात समझ गए हैं। शायद आपने आज भी देखा होगा, आज उन्होंने दिखाया कि जो हरियाणा में चुनाव था किस तरह से उसकी चोरी हुई है। किस तरह से उन्होंने एकदम व्यवस्थित ढंग से वोटों की चोरी की, वोटों को काटा, वोटों को जोड़ा ताकि फिर से उनकी सरकार बने। बिहार में उन्होंने 65 लाख वोट काटे हैं। इसका मतलब है 65 लाख बिहारियों के इन्होंने अधिकार काट दिए, रद्द कर दिए। कल को आपको कोई स्कीम, सरकारी पैसे मिलने हैं तो भूल जाइए, आपका तो नाम ही नहीं है, काट दिया गया है। और इसलिए काट दिया गया है क्योंकि जान रहे हैं कि बिहार की जनता ऊब चुकी है, थक चुकी है इनके झूठों से। बिहार की जनता बदलाव चाहती है, बिहार की जनता एक नई सरकार चाहती है। बिहार की जनता अपना पुराना गर्व चाहती है, अपना रोजगार अपनी धरती पे चाहती है, अपने जो नौजवान को अपने बिहार में सशक्त करना चाहती है। महागठबंधन है हमारा, हमने आपके लिए सोचा है। हम चाहते हैं कि हमारी बहनें मजबूत बने। मुझे मालूम है कि आपको 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं अभी चुनाव के पहले। इनकी बातों में मत पड़ो, समझदार हो, पैसे ले लो, कुछ अच्छा करो, उससे बचा लो, लेकिन वोट मत दो अपना, मत दो अपना वोट। अपना वोट तुम इन बच्चों के लिए दो, इन बच्चों के लिए जो दो कि अगर महागठबंधन की सरकार आएगी, इन बच्चों का भविष्य बनेगा। हम हर गरीब महिला को हम 2500 रुपए हर महीने देंगे। हम हर गरीब परिवार को एक मकान और उसके साथ अज्ञातो मकान मिलेगा या 3 से 5 डिसमिल जमीन मिलेगी। जो जमीन मिलेगी वो महिलाओं के नाम होगी, आपके नाम होगी। हम समझते हैं कि देश का पैसा आपका पैसा है, आपके हाथों में वापस जाना चाहिए। महिलाओं के लिए कॉलेज बनवाएंगे, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कराएंगे। और मैंने इलाज की बात की, 25 लाख रुपए तक आपका इलाज मुफ्त में होगा। किसी को भी कोई भी बीमारी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो,
चाहे लीवर की बीमारी हो, चाहे फेफड़े की बीमारी हो, 25 लाख तक आपका इलाज मुफ्त में होगा। ये काम हमने किया है। जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पे महिलाओं को हर महीने पैसे मिल रहे हैं। जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां कर्ज माफ हुए हैं किसानों के। जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पे, जहां राजस्थान में सरकार थी वहां पे 25 लाख का इलाज मुफ्त में हुआ। मैं खुद मिली ऐसे लोगों से जिनके आंखों में आंसू थे। मुझे बताया कि हमारा हार्ट का पूरा ऑपरेशन मुफ्त में हुआ है, हमें एक पैसा नहीं देना पड़ा। यही हम आपके लिए करना चाहते हैं। यहाँ की जीविका दीदियां हैं, उनको 30,000 रुपए प्रति माह हम दिलवाएंगे और पक्की नौकरी मिलेगी आपको। हम हर अनुमंडल में महिला कॉलेज की स्थापना करेंगे। मेरी जो विधवा बहनें हैं, माताएं हैं, उनको 1500 रुपए का पेंशन मिलेगा, जो हर साल 200 रुपए बढ़ाया जाएगा। दिव्यांग पेंशन 3000 रुपए किया जाएगा। सामाजिक न्याय के लिए पंचायती राज और नगर निकायों में ईबीसी का आरक्षण 30% और दलित का आरक्षण 20% किया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया जाएगा, जिससे जो आज अति पिछड़ी जातियों और दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको बंद किया जाए। निजी शिक्षा संस्थानों में भी आरक्षण लागू होगा। इसके साथ साथ नौजवानों के लिए, अगर आप अपना कोई छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए सरकार 2 लाख रुपए देगी। जो आज आप पेपर लीक की समस्या से जूझ रहे हो, सुनिए, जो पेपर लीक की ये समस्या है ना, बार बार आप पेपर दे रहे हो, बार बार पेपर लीक हो रहा है, बार बार आपको समय व्यर्थ करना पड़ता है। सुनिए, ये समस्या जो है, इसके समाधान के लिए हम ऐसा नियम लाएंगे। सुन लो बेटा, सुनो, हम ऐसा नियम लाएंगे कि एक जॉब कैलेंडर बनेगा। एक जॉब कैलेंडर बनेगा जिसमें पेपर का डेट, रिजल्ट का डेट, नियुक्तियों का डेट पहले से तय होगा। किसी ने उसमें फेरबदल करने की कोशिश की तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। आप पेपर देने जाओगे तो आपकी जो फीस है वो रद्द की जाएंगी। आप पेपर देने के केंद्र में जाएंगे तो जाने की जो आपको लगेगा किराया, वो आपको दिया जाएगा, मुफ्त में होगा। समझे आप? और सरकारी नौकरियां जो आज खाली पड़ी हैं वो आपको दिलवाई जाएंगी। हर गरीब परिवार में जिसमें आज रोजगार नहीं है उसमें कम से कम वो एक रोजगार देने का प्रयास हम करेंगे। जो सिलेंडर बहनें आप इतना महंगा खरीद रही हो उसको हम 500 रुपए का करेंगे। और हमने जहां जहां सरकार है वहां सिलेंडर का दाम हमने घटाया है। मैंने सरकारी कर्मचारियों की बात की, आपको पुराना पेंशन मिलेगा अगर हमारी सरकार आएगी बिहार में। मनरेगा में 300 रुपए प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी और काम के दिन 2 गुने किए जाएंगे। मेरे किसान भाई सुन लें, 200 यूनिट बिजली आपको मुफ्त मिलेगी। हर विधानसभा में स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अलग से 10 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे और संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी बनाया जाएगा। हम ये सब करना चाहते हैं आपके लिए और सिर्फ कह नहीं रहे हैं। आप देखिए जहां हमारी सरकारें हैं कितना काम हो रहा है, किस तरह से जो पैसे जनता के हैं
वो वापस जनता के जेब में डाले जा रहे हैं। देखिए, समय आ गया है बदलाव के लिए। आपकी आंखों के सामने सब कुछ है, सच्चाई है। कोई दिल्ली से बड़ा नेता मेरी तरह आ रहा है, आपको समझा रहा है, इसकी जरूरत नहीं है। आप जी रहे हो, आप देख रहे हो। आप सुबह उठते हो, घबराहट होती है कि आज क्या होगा, आज कमा पाएंगे कि नहीं पाएंगे। कोई नई समस्या उठती है, उसका सामना करना पड़ेगा। बदलाव का समय आ गया है, अपने भविष्य को बनाने का समय आ गया है। मन बना लो मेरे भाइयों और बहनों। सुनो, तुम इधर आओ, मेरे से बात करो, मुझे अपनी समस्या समझाओ। आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे मार क्यों रहे हैं इनको? इनसे कहिए आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मैं बुला रही हूं, आने दीजिए, आने दीजिए इन्हें। आ जाओ, आ जाओ बेटा। आ जाओ, शाबाश। आओ, ऊपर आओ। उसको पकड़ो मत। अरे कुछ नहीं, आने। इधर आओ। नाम क्या है तुम्हारे? आसिफ खान। ये देखो, ये है आसिफ, ये बिहार का नौजवान है। लड़ लड़ के वहां से आया मुझे अपनी समस्या बताने के लिए। ये है बिहार का नौजवान जो अपने अस्तित्व को समझता है, अपने अधिकारों को समझता है, जो लड़ता है अपने अधिकारों के लिए, जो समझ रहा है कि इसके साथ क्या हो रहा है आज। तो मैं कहना चाहती हूं, मेरे भाषण के बाद तो मुझे समझा लेना बात। मैं कहना चाहती हूं कि आप में जोश है, आप में काबिलियत है, आप में इस देश के सबसे ज्यादा नौजवान बिहार में हैं। आप में गर्व है अपनी धरती पे। अपनी जगह समझो इस देश में क्या है। आप आगे होने चाहिए। आप सर्वोपरि हैं। आप इस देश की जनता हैं, इस देश की शक्ति हैं, इस देश का लोकतंत्र हो तुम। समझ लो, आंखें खोलो और अपना भविष्य बदलो। महागठबंधन के एक एक उम्मीदवार को भारी से भारी बहुमत से जिताओ, ताकि आपका भविष्य बदले, ताकि आपकी जमीन फिर से खुशहाल हो, ताकि आपको रोजगार यहीं बिहार में मिले, ताकि आपके नौजवान खुश हो, उनमें आत्मविश्वास हो, आपके लिए कमा पाएं और इस बिहार को एक बार फिर बुलंद बना पाएं। एक बार मेरे साथ जोर से बोलिए, बिहार की धरती की, और जोर से, बिहार की धरती की जय, बिहार की धरती की जय। जय हिंद।